आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अब्स पैरालिसिस। ये क्यों होता है, इसके अंदर कौन कौन से डिफॉर्मिटी होती है, कौन से मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं और इसके कारण कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ होती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है इसके अंदर साइट ऑफ इंजरी। तो साइट ऑफ इंजरी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस और ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर ऊपर का रूट जो है वो है C5। दूसरे नंबर पे जो है वो है C6। तो ये जो C5 है C6 है, दोनों कंबाइन होके बनाते हैं अपर ट्रंक। और ये जो अपर ट्रंक है वो दो में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? एक हो जाता है उसका एंटीरियर डिवीजन और दूसरा होता है उसका पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे 6 चीज़ इसको बोलते हैं हम। जैसे कि ये एक चौकड़ी है और यहाँ पे जो दो रास्ते जा रहे हैं और दूसरे दो रास्ते इस तरफ आ रहे हैं, तो ये जो पूरा जंक्शन है यहाँ पे जिसमें से छोटे छोटे नर्व्स भी निकल रहे हैं। एक नर्व तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दैट इज़ द नर्व टू सब क्लेवियस है और दूसरी यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज़ द सुप्रा स्कैपुलर सब क्लेवियस एंड द सुप्रा स्कैपुलर। तो ये जो वैसे देखा था तो 4 रास्ते मेन हैं और दो छोटे छोटे 6 रास्ते हैं यहाँ पे, जिसको आप बीडीसी के अंदर डायग्राम में इस तरीके से भी देख सकते हो। C5 रूट है, C6 रूट है, उसका एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन एंड नर्व टू सब क्लेवियस एंड द सुप्रास्कैपुलर नर्व। और यहाँ पे जो है वो इंजरी होती है, इस जगह पे जो है वो इंजरी होती है। तो कौन कौन से रीजंस है जिसके अंदर इस जगह पे इंजरी हो सकती है? तो उसमें सबसे कॉमन है फॉल ऑन टू द शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे आप जब भी कभी भी गिरते हो तो उस एरिया पे अगर डैमेज होता है तो दूसरा उस एरिया के अंदर जो है हम एनेस्थीसिया भी देते हैं नर्व ब्लॉक करने के लिए। तो अगर एनेस्थीसिया देते टाइम जो है वहाँ पे हमने डैमेज कर दिया तो भी जो है वो डैमेज हो सकता है। तो या तो फिर बर्थ इंजरी, शोल्डर पे फॉल डाउन होते हैं, या तो फिर एनेस्थीसिया, इन सब चीज़ों में इस जगह पे डैमेज हो सकता है। अब इसमें जब डैमेज होता है तो कौन सा नर्व रूट मेनली इन्वॉल्व होता है? तो मेनली इन्वॉल्व होता है यहाँ पे का C5 और पार्टली इन्वॉल्व होता है C6। क्योंकि अपर साइड से यहाँ पे कुछ भी डैमेज होगा तो सबसे पहले C5 मेनली डैमेज होता है और पार्टली C6। अब इसके अंदर मसल जो है वो कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं वो देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है 4+3 फार्मूला। 4 मेन चीज़ें कौन कौन से मसल्स जो है इसमें डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मसल डेल्टॉइड, जो कि एबडक्शन कराने का काम करता है, बाहर की तरफ ले जाने का काम करता है। तो ये डेल्टॉइड मसल जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है अब्स पाल्सी के अंदर। तो जो आर्म है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी कि भाई जो एबडक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये जो आर्म है वो क्या हो जाएगा? एडक्शन। तो डिसेबिलिटी है एबडक्शन और डिफॉर्मिटी है एडक्शन, मतलब कि पर्सन का हैंड जो है वो एडक्टेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ पैरालिसिस टू द डेल्टॉइड। दूसरा इंपॉर्टेंट मसल जो याद रखना है इसमें पैरालिसिस होता है दैट इज़ द बाइसेप्स ब्रेकाई। दिस इज़ द बाइसेप्स ब्रेकाई, जिसके यहाँ पे लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड है और जो कि यहाँ पे नीचे फोरआर्म के ऊपर इंसर्शन करता है और वो मेनली जो है फोरआर्म का फ्लेक्शन कराता है। तो अगर बाइसेप्स मसल जो है वो डैमेज हो जाएगा तो डिफॉर्मिटी क्या होगी और डिसेबिलिटी। डिफॉर्मिटी मतलब क्या हो जाएगा? बाइसेप्स जब डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लैक्शन नहीं हो पाएगा। फ्लैक्शन नहीं हो पाएगा तो बेसिकली जो उसका फोरआर्म है वो एक्सटेंडेड रह जाएगा। तो डिफॉर्मिटी आ जाएगी एक्सटेंशन, बट डिसेबिलिटी आ जाएगी, वो आर्म का फ्लैक्शन नहीं कर पाएगा बराबर। और जो डेल्टॉइड जो है वो लेटरल रोटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, तो यहाँ पे डेल्टॉइड डैमेज्ड होता है देन इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन मीडियल रोटेशन। जो आर्म जो है वो यहाँ से स्लाइटली मीडियली रोटेट हो जाता है। 4+3 फार्मूला के अंदर बाइसेप्स तो पैरालिसिस हो गया और दूसरा भी एक मसल जो है वो फ्लैक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो बाइसेप्स के जस्ट नीचे ही वहाँ पे आ जाता है, जिसका नाम है ब्रेकियालिस। कौन सा मसल है वो? ब्रेकियालिस। वो मेरे से गलती से रिमूव हो चुका है तो मैं उसको वापस से ला देता हूँ। ये है बाइसेप्स ब्रेकाई और जस्ट उसके नीचे उसका शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड रिमूव करने के बाद ये जो मसल आपको दिख रहा है वो है ब्रेकियालिस, जो भी इसके अंदर पैरालिस्ड होता है
अब्स पाल्सी के अंदर वो भी पैरालिसिस होता है। उसके बाद ये जो मसल है ब्रेकियोरेडियालिस भी जो है इसके अंदर डैमेज्ड होता है। तो 4+3 फार्मूला में 4 आ जाता है, डेल्टोइड, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। जो ब्रेकियोरेडियालिस जो है वो मिड प्रोन पोजीशन में हेल्प करता है, मतलब कि सुपाइनेशन प्रोनेशन वाले पार्ट में। वैसे तो देखा जाए तो जो 3 वाला जो फार्मूला है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मसल यहाँ से जो डैमेज्ड हो जाता है, जिसको देखने के लिए हमें फोर आर्म के अंदर जाना पड़ेगा और फोर आर्म के भी कौन से एक्सटेंसर पार्ट के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये मसल आपको दिख रहा है ये वाला, उसके जस्ट बाजू में एकोनीमस जो है वहाँ से उसको हटा देंगे, तब जाके हमको यहाँ पे एक मसल दिखेगा अंदर से। यस, दिस इज सुपाइनेटर मसल। ये सुपाइनेटर मसल भी अब्स पाल्सी के अंदर जाता है, जिसके कारण सुपाइनेशन प्रॉब्लम में आ जाता है और जो फोर आर्म जो है वो प्रोनेशन के अंदर चला जाता है। और दूसरे जो मसल 4+3 में एक सुपाइनेटर आ गया और दूसरे जो है 2 स्कैपुला के ऊपर के मसल है, जिसको देखने के लिए आपको यहाँ पे एक जो ये है, दिस इज़ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, उसके ऊपर है सुपाइनेटर, नीचे है सुप्रास्पाइनेटस और नीचे है इंफ्रास्पाइनेटस। दीज 2 मसल्स आर ऑल्सो गेट पार्शियली पैरालाइज्ड। स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस। सो 4+3 में आ गए हमारे डेल्टोइड, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस, एंड 3 में आ जाएंगे सुपाइनेटर एंड सुप्रास्पाइनेटस एंड द इंफ्रास्पाइनेटस। तो इस तरीके से हम इजीली बोल सकते हैं कि डिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हैंड जो है वो हो जाएगा, उसका आर्म जो है अपने बॉडी से टच एडक्टेड, थोड़ा सा मीडियली रोटेटेड, और फोर आर्म जो है फ्लैक्शन नहीं हो पाएगा तो एक्सटेंशन एंड प्रोनेटेड हो जाएगा और उसका डिसेबिलिटी हो जाएगा। उससे उल्टा एबडक्शन नहीं हो सकता, लेटरल रोटेशन नहीं हो सकता, और बाइसेप्स और ब्रेकियालिस दोनों गए हैं तो फ्लैक्शन, सुपाइनेटर गया है तो सुपाइनेशन नहीं हो सकता। एंड अगर हम जर्क चेक करें तो बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर जर्क भी जो है वो लॉस हो जाते हैं और डेल्टोइड के थोड़े से पार्ट के अंदर सेंसेशन भी लॉस्ट होते हैं, क्योंकि वो भी C5 और C6 से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुलिस को भी क्या है इस तरीके से घूस लेते हैं ना कभी, हाँ, पीछे से बिलो द टेबल ऐसे घूम के, इसलिए इसको पुलिसमैन स्टीप हैंड या वेटर स्टीप हैंड, इस तरीके से टिप लेते के लिए पकड़ाने जाने वाले तो इसके लिए उसको बोलते हैं पोर्टर्स हैंड भी बोल सकते हैं।